सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। प्रभु की धन्यवाद हो। आइए प्रिय, से हम परमेश्वर वचनों को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में आज यूपी से कमलेश भाई हैं जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। जय मसीह ब्रदर। जय मसीह की। कमलेश भाई, मेरी आवाज जा रही है ब्रदर? जी जी, आपका आवाज है। सभी को जय मसीह। वचन में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपके पोते चरण में सिर झुका के धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें रात भर में संभाल कर रखा है, हम लोगों को एक नया दिन दिखा है। आपके पवित्र आत्मा द्वारा ये जो वचन आज के दिन में हम लोगों को मिला, उसमें सहायता मदद कीजिए पिता। जो नहीं जुड़ पाए उनको भी जोड़ने के लिए सहायता मदद कीजिए। आपके पवित्र आत्मा द्वारा महिमा होने के लिए सहायता मदद कीजिए। सारे प्रार्थना को आपकी इच्छा अनुसार होने के लिए धन्यवाद के साथ आपके पवित्र बेटे जगत को उद्धार पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, प्रेमी आमीन। आज के दिन में हम लोग वचन में देखेंगे लूका 7 अध्याय 36 से 50। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़े होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि वह भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी थी। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे समौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? समौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने समौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पांव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि उसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वह अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। यहाँ पर एक फरीसी था जो कि यीशु मसीह को भोजन के लिए बुलाया था अपने घर में। यहाँ पर एक स्त्री भी आती है जो कि वो पाप करती थी, गलत काम करती थी, लेकिन उसको ये पता हुआ कि यीशु मसीह फरीसी के घर में आए हुए हैं।
जब यीशु मसीह बैठे थे तो आकर रोने लगी, रोती हुई यीशु मसीह के पास आई। अगर हम लोग भी देखें तो इस दुनिया में बहुत से लोग अपने आप को अच्छा समझते हैं, अपने से छोटे को छोटा समझते हैं कि किसी काम का नहीं है, मैं सही हूँ। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह देखते हैं, जो अगर एक्सेप्ट करता है, जो ग्रहण करता है अपने पापों को, उसके लिए यीशु मसीह क्षमा करते हैं। तो जब वो स्त्री यीशु मसीह के पास आती है, अपने आंसुओं से उनका पैर भिगोकर अपने बालों से पोंछती है, चूमती है, तो लोग, जैसे कि जो फरीसी बुलाया था, वो अपने मन में सोचने लगा कि ये अगर भविष्यवक्ता होता तो जान लेता ये स्त्री कौन है, कैसी है। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, वो सब सब चीजों को जानते हैं। जब 12 चेले भी थे तो भी यीशु मसीह बता दिया कि इसमें से कोई मुझे पकड़ने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह सब जानते हैं। इसमें सिर्फ एक ही चीज हम लोगों को समझना है कि हम लोग यदि विश्वास करेंगे कोई क्या बोल रहा है, इससे हम लोगों को कुछ दिक्कत नहीं है। हम लोग जब अपने गलती को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह क्षमा करते हैं। लोग तो कुछ भी बोलेंगे, लोगों को इग्नोर करना है, हम लोगों को लोगों का बात अपने अंदर उसको बार बार ध्यान नहीं देना है। हम लोगों को ध्यान देना है परमेश्वर यीशु मसीह को, बस याद करना है, उनको धन्यवाद देना है, उनके अनुसार काम करना है। तब हम लोगों का जो भी गलती रहेगा, जो भी काम रहेगा, हो सकता है। यहाँ पर जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जो थोड़ा है, जिसका थोड़ा पैसा था, वो थोड़ा ही प्रेम की करता है। जिसका ज्यादा रहता है वो बहुत खुश होता है। जैसे उस स्त्री का ज्यादा पाप था, तो यीशु मसीह ने समझाए उस फरीसी को। इसी तरीके से हम लोगों को भी अपने जीवन में ये ध्यान रखना कि हम लोग दिन भर में क्या करते हैं। परमेश्वर से माफी मांगना है कि अगर नहीं समझ में आता है तो परमेश्वर से बोलना है, यीशु मसीह से प्रार्थना करना है। तो हम लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह सही राह दिखाएंगे, सही रास्ते पर चलने के लिए सहायता मदद करेंगे। ऐसे ही एक स्त्री के बारे में आज हम लोग जानेंगे। उनका नाम है नवमणि अन्नाबाई। नवमणि अन्नाबाई जो है, उनका जन्म 1935 में भारत के तमिलनाडु में एक ऐसे मसीह परिवार में हुआ था जो सेवा में गहराई से डूबा हुआ था। ये जो अन्नाबाई हैं, यीशु मसीह ये मसीह परिवार में पहले से ही पैदा हुई। ये छोटा से ही उम्र में उनको ये शिक्षा और न्याय के प्रति, विशेष रूप से भारतीय समाज के लिए के महिलाओं की जो भी जरूरत था, अधिकार था, उनके प्रति जो है कि ये अन्नाबाई अपना जुनून दिखाती थी। अपना जो है यीशु मसीह के द्वारा अपना हिम्मत जो है, अपना जो लोगों को करना चाहिए, अपना जो भी काम रहता था, अगर शिक्षा के द्वारा होता था तो शिक्षा के द्वारा, अगर कुछ कहीं जाना था तो भी जाते थे। उनके उनके पति का नाम रेवरेड एलियास की पत्नी थी। उनका जो उनके पति का नाम एलियास एलियास था। इन्होंने कलेसिया, स्कूल, अस्पताल और आराधनालय बनवाए। लोगों के लिए एक माँ की तरह वो ध्यान रखती थी। शिक्षा
शिक्षा के द्वारा सबको समझाती थी, बताती थी। नौमणि अन्नाबाई उस समय सबसे श्रेष्ठ, मतलब सबसे बड़ा शिक्षा में उनको लोग जानते थे कि ये ज्यादा पढ़ाई किए हैं, ज्यादा सबको समझाती हैं। लेकिन जब लोग हम लोगों के बीच में, हम लोगों के आसपास में कहीं भी मिल जाते हैं, अगर आप अच्छा काम करेंगे, खास करके इस समय यीशु मसीह का यदि काम कर रहे हैं, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, विरोध होता है। लोग आपके खिलाफ ध्यान रखने लगते हैं कि ये कैसे कर रहा है। अभी हम लोग जय भैया के बारे में भी सुना, क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगता कि हम लोग यीशु मसीह का सेवा करते हैं। लेकिन उस समय भी इनके विरुद्ध, अन्नाबाई के विरुद्ध कुछ लोग जो है शिकायत किए कि ये बच्चों को पढ़ाई नहीं करवाती है, ये तो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाती है। अधिकारियों ने जब जांच किया तो नौमंगल ने उन्हें उचित उत्तर दिया। अधिकारी दृढ़ता से यह कहते हुए चले गए। जो लोग आए थे अधिकारी, वो लोग छानबीन अगर किए तो देखे कि अरे, ये तो हम लोग भी कहानी पढ़े हैं, उसमें दाऊद का था, सुलेमान का था और अयूब के बारे में अध्ययन। जब वो लोग अधिकारी किए तो ये देखे कि ये तो अच्छी बातें हैं, सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो वो लोग क्या, जब देखे, सर्च किए, तो देखे ये तो छोटी छोटी कहानी, ये लोग तो, ये कहानी तो हम लोग भी, अधिकारी ने बोला कि ये लोग तो, ये कहानी तो हम लोग भी पढ़े हैं, देखे हैं, ये अच्छा चीज है, कोई बुराई नहीं इसमें। फिर उसके बाद कलवलाया पहाड़ी और सेरा पट्टू के लोगों को समर्थी अपने आप को समर्पित कर दिया। अन्नाबाई, उन्होंने 21 वर्षों तक क्या किया, शिक्षिका के रूप में सेवा की। विद्यालय उन्होंने ही शुरू किया उस समय, उस जगह पर। उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं से सभी विरोधियों पर विजय प्राप्त की। पहाड़ियों के लोगों की अथक सेवा की, उन्होंने अपना जीवन उन लोगों के लिए समर्पित कर दिया जिनसे वो प्रेम करती थी, और जहां वह दफन होना चाहती थी वहां वही उन लोगों ने उनको दफन किया। यहाँ पर हम लोगों को इनके जीवन से सीखने के लिए मिलता है कि जीवन में समस्या आएगा ही। हम लोग ये नहीं सोचे कि जब हम लोग यीशु मसीह में आ गए हैं तो हम लोगों को कोई समस्या नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर तुम लोगों के साथ ये हो रहा है तो ये मत सोचो कि तुम्हारा ही सिर्फ हो रहा है। इससे पहले मुझे भी सताया गया था। 9 मई अन्नाबाई भारत मसीह धर्म में एक महिला नेता के रूप में अग्रणी बनी। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय कलीसिया परिषद एनसीसीआई और विश्व कलीसिया परिषद डब्ल्यूसीसी में प्रमुख पदों पर कार्य किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, समावेशी नेतृत्व और विश्वव्यापी संवाद की वकालत की। उन्होंने कलीसिया और समाज दोनों में सामाजिक अन्याय, जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता पर बात की। उनकी आवाज ने पारंपरिक मानदंडों को चुनौती दी और महिलाओं को आत्मविश्वास और विश्वास के साथ नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाया।
उस समय महिला के लिए उन्होंने बहुत अपना हिम्मत दिखाया कि महिला जो है कि ऊपर आगे हो, सब लोग शिक्षित हो। सभी लोगों को क्या किए वो लोग, ये अन्नाबाई जो है कि सुसमाचार सुनाते थे, शिक्षा भी देते थे, पढ़ाई करवाते थे विद्यालय में। उस समय महिला जो थी कि बहुत, आज भी देखते हैं, लेकिन इस समय महिला अब सही है पहले से। पहले ज्यादा समस्या था। कहने का मतलब कि यीशु मसीह जिसको इस्तेमाल करना चाहेंगे उसको इस्तेमाल अपने तरीके से करेंगे। उसमें कोई भी कितना भी विरोध करेगा, कितना भी समस्या देगा, जब यीशु मसीह साथ में रहेंगे तो कोई समस्या सफल नहीं होगा, असफल हो जाएगा। क्योंकि ये परमेश्वर का काम है और परमेश्वर का काम कभी रुकता नहीं। और एक वचन हम लोग देखेंगे, यशायाह 1 अध्याय के 17 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहाँ पर परमेश्वर यशायाह के द्वारा हम लोगों को बताना चाहते हैं कि एक औरत होकर इतना संघर्ष की, इतना मेहनत की यीशु मसीह के लिए। तो जब हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? पहले तो हम लोगों को भलाई करना सीखना है, सीखना होगा। यत्न से न्याय करना मतलब कि सच्चाई से किसी का भी वो न्याय हमें करना है। ये नहीं कि उसके विरोध में हम लोगों को कोई बोल रहा है या दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं। जो सही है सही बोलना है, गलत है गलत बोलना। बाइबल में भी लिखा हुआ है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना रहे। अगर इसके बीच में अगर कुछ होता है तो विरोध उत्पन्न करता है। उपद्रवी को सुधारो, अनाथों को अनाथों का न्याय चुकाओ। उपद्रवी को सुधारना, हम लोगों को उन लोगों को जाकर मारना पीटना नहीं, समझाना है। यदि नहीं समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमें प्रार्थना करना है। अनाथ जो है उसका न्याय हमें सही तरीके से चुकाना है। विधवा का मुकदमा लड़ना है। बाइबल में भी एक विधवा के देखते हैं कि बार बार वो जो है कि अधिकारी को परेशान करती थी। बार बार परेशान करने के बाद वो खुद परेशान हो गया कि यार इसका जो है न्याय जल्दी चुकाओ, नहीं तो रोज रोज हमको परेशान करेगी। सही तरीके से विधवा का मुकदमा हम लोगों को लगाना है, सही सहायता मदद करना है। क्योंकि हम लोगों के चाल चलन से, व्यवहार से ही सब लोग जानेंगे। लोग देखते रहते हैं। यीशु मसीह को हम लोग ग्रहण कर लिए, हम लोगों की बातें में तो दम रहता है, लेकिन बाद में जब ध्यान रखते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है, उसी में थोड़ा गड़बड़ काम हो जाता है, तब मिलाने लगते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं कि हाँ ये तो मेरे ही जैसे है, जैसे हम लोग रहते हैं वैसे वो लोग भी रहते हैं, क्या है दिक्कत? नहीं, हम लोगों को अपने चाल चलन के द्वारा, अपने बातचीत के द्वारा यीशु मसीह का हम लोगों को बड़ाई करना है, तारीफ करना है, उनके
सुसमाचार को आगे बढ़ाना है। क्योंकि हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना, हम लोग यीशु मसीह में आए हैं, हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, ऐसा कुछ नहीं। यीशु मसीह ने खुद हम लोगों को चुना है। हम लोग कितने नालायक थे, कितने सही थे, वो हम लोगों को पता है। उसके पहले यीशु मसीह को भी पता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हम लोगों को चुना है। बाइबल में भी लिखा हुआ है। नौ मरी अन्ना बाई के जीवन से हम लोग को सीखने के लिए मिलता है कि एक औरत होकर इन्होंने इतना संघर्ष किया, इतना यीशु मसीह के प्रति साहस पूर्वक अपना काम किया। हम लोगों को भी इसमें से सीखना है, समझना है कि जो भी हम लोगों को काम मिला है, अपना काम करना है, अपने अपने लोगों के लिए हमेशा ध्यान रखना है। जो भी काम है उन लोगों को दिखाना है कि हाँ, हम लोग साथ हैं, हम लोग आपकी सहायता मदद करेंगे। लोगों को ऐसा लगे कि हाँ, कोई है जो हम लोगों को ख्याल करता है। इनके जीवन से दो चीजों को हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है कि हमारे विश्वास, नौमड़ी का जीवन जो हमें विरोध के बावजूद भी सही सही है, उसके लिए साहस पूर्वक खड़े होने के लिए, मतलब कि हम लोगों को बीच में कितना भी विरोध, कितने भी लोग क्यों न हम लोगों को सताना चाहे या सताते हैं, हम लोगों को परमेश्वर के द्वारा साहस पूर्वक खड़े रहना है। इस समय ज्यादा समस्या हो रहा है हम लोगों को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को साहस पूर्वक खड़ा रहना है। वैसे भी पौलुस कहते हैं कि जीना मसीह, मर जाना लाभ है। जीना है तो मसीह के तरीके से जियो, कोशिश करो। जीना है, मरना ही है। ये नहीं ऐसा कोई कि कोई नहीं मरेगा, मरना है। अगर मर जाएंगे मसीह में, हम लोगों को लाभ रहेगा, कोई नुकसान नहीं। दूसरा चीज, कर्म में विश्वास। यदि हम जो काम कर रहे हैं विश्वास के द्वारा होना चाहिए। लोगों को बीच में अगर हम कर रहे हैं, हम लोग खुद विश्वास नहीं करेंगे और दूसरों को बोलेंगे विश्वास करो, तब नहीं हो सकता। पहले ही बोला मैं, लोग देखते रहते हैं कि हम लोगों का चाल व्यवहार कैसा रहता है, उसी के अनुसार हम लोगों को मिलाते हैं उसमें, कि इसमें और हम लोगों में क्या फर्क है। हम लोगों को फर्क दिखाना है, अपने वजह से नहीं दिखाना है, परमेश्वर की वजह से दिखाना है। क्योंकि परमेश्वर ही है जो हर एक मनुष्य को समझाते हैं, बताते हैं। इस सीख पर सभी को आशीष मिले, प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान आपके पवित्र चरणों में सिर झुकाकर धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने ये सीख हम लोगों के बीच में दिया था। नौ मरिया अन्ना बाई के जीवन से हम लोगों को सीखने के लिए जो दिया, हम धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र आत्मा द्वारा हम लोग न्याय साहस पूर्वक कर सकें। सभी को जो भी समस्या, दिक्कत, परेशानी रहे, आपकी इच्छा अनुसार में होने के लिए सहायता मदद कीजिए। प्रार्थना करता हूँ जो मीटिंग में जितने भाई लोग बहन लोग उपस्थित हैं, आपकी पवित्र आत्मा द्वारा सहायता मदद कीजिए। कोई भी शैतानी आत्मा ने आज के दिन में जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें सहायता मदद कीजिए पिता, ताकि हर एक दिन हम धन्यवाद दे सके, आपकी महिमा कर सके पिता। सारे प्रार्थना को आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ आपके पवित्र बेटे जगत को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम सुनाते हैं, प्रेमी पिता, आमीन। और इस समय